क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत को दरकिनार करने के लिए तैयार है कांग्रेस का आला कमान? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से असम चुनाव के लिए जो 20 जनवरी से शुरू करने जा रही है कांग्रेस पार्टी उसकी तैयारियां, उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट को नहीं रखा बल्कि भंवर जितेंद्र सिंह को रखा है, जो कि असम के प्रभारी भी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि असम चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी अपने आप को जनता के सामने पेश करेगी। लेकिन बातें ये भी खबर निकल के आ रही है कि यार हाँ, कांग्रेस पार्टी असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा, जो कि भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि मतलब ये तक के नारे दिए जा रहे हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री है तो वो हेमंत व विश्व शर्मा है। और ये बातें लगातार भी चली क्योंकि जब वो कांग्रेस पार्टी के सीएम थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर रेड डलवाई, या आप कह लें कि जब उनके ईडी, सीबीआई इनके छापे पड़े, तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए, बीजेपी की वहाँ पे सरकार बन गई। उसके बाद लगातार भ्रष्टाचार की बातें हुई। हेमंत विश्वास से जब भी आप कोई भी सवाल करेंगे, तो वो लगातार उल्टे-सीधे जवाब ही देते थे। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तो वो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन वो जैसे ही बीजेपी में आए, तो वो बोलने लगे कि गौ हत्या रुकनी चाहिए। लेकिन एक रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि यार आप कहते तो हैं गौ हत्या रुकनी चाहिए, लेकिन आप तो प्रदेश के मुखिया हैं, और प्रदेश के मुखिया होने के नाते आप क्यों नहीं रोक रहे? बोला यार रुकना चाहिए, रुक नहीं रहा, पर रुकना चाहिए। मतलब उनका मतलब ये था कि मैं सत्ता में नहीं रहूंगा तो मैं रोक सकता हूँ, लेकिन मैं सत्ता में हूँ तो मैं नहीं रोक सकता। ये उनकी बात थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक हाई लेवल मीटिंग रखी है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ रहे अशोक गहलोत तो नहीं थे, उनके साथ रहे राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, भंवर जितेंद्र सिंह और असम के प्रदेश कांग्रेस गौरव गोगोई। देखिए ये बातें भी चल रही हैं कि गौरव गोगोई, जो कि आप संसद में उनको देखा ही होगा किस तरीके से बेबाक है, अपनी बातें रखते हैं, और बीजेपी जब वो बोलते हैं तो बीजेपी के लोगों को ये लगता है कि यार मैं कहाँ क्या देखूं, और अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं ये आपने देखा होगा, तथ्य के साथ वो अपनी बात को रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कि जो रणनीति बना रही है कांग्रेस पार्टी, क्या वो कारगर साबित होगी या फिर रणनीति बनकर ही रह जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल होता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि हर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने तमाम बड़े-बड़े लीडरों को अपने पास रखती है और उनसे सुझाव माँगती है। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आता है, जब चुनाव परिणाम आता है, तो फिर कांग्रेस पार्टी वहाँ आस-पास भी नहीं दिखती। ये भी एक बड़ी बात है। आपने देखा भी होगा 1-2 दिन पहले ही एमसीडी, जो कि मुंबई के एमसीडी के इलेक्शन का चुन रिजल्ट आया था, उसमें कांग्रेस को 6 या फिर 4 इतनी सीटें मिली हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल है कांग्रेस पार्टी का। परंतु जिस प्रकार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाती है, उस प्रकार की रणनीति बनाने में कामयाब होगी या नहीं होगी, ये आने वाला समय बताएगा। और राहुल गांधी ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि जो हेमंत विश्व शर्मा है, जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आप कह लें स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाएँ जो मतलब घटिया तरीके से पड़ी हैं वो, और आप कह लें कि ब्यूरोक्रेसी जो हावी हो रखी है वो, गो हत्या, मतलब तमाम जो मुद्दे हैं, उनको लेके हम जनता के बीच जाएँगे और जनता को ये बताने का काम करेंगे, जनता को ये विश्वास दिलाने का काम करें कि हेमंत विश्व शर्मा देश का सबसे बड़ा और सबसे भ्रष्टाचार सीएम है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि किस प्रकार से ये लोग इस रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। क्या राहुल गांधी असम में कांग्रेस की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? और सबसे बड़ी बात है गौरव गोगोई के ऊपर। गौरव गोगोई आपने देखा ही होगा, अपने मुद्दे ज़रूर वो अच्छे तरीके से उठाते हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो असम के, तो असम में उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर कोई कांग्रेस का हो सकता है, तो वो गौरव गोगोई हो सकता है। भंवर जितेंद्र, जो कि असम के प्रभारी हैं, तो इसकी वजह से वो राहुल गांधी के साथ है, लगातार नज़र आ रहे हैं। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, उसमें राहुल गांधी बिल्कुल एक मतलब कहते हैं ना कि यार एक सीरियस वाली टॉकिंग हो रही हो, और वो बात करते हुए नज़र भी आए प्रदेश कांग्रेस के, मतलब आप कह लें प्रभारी से, मतलब कि भंवर जितेंद्र सिंह से। और भंवर जितेंद्र, जो कि अशोक यानी इनका राहुल गांधी का ज़्यादा खास करीबी माना जाता है, जिसमें ये आते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही साथ सचिन पायलट। तो ये मतलब 5-7 जो नए जवान लोग थे, वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं भंवर जितेंद्र। तो इस वजह से भी वो कुछ ज़्यादा करीब हैं राहुल गांधी की। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो रणनीति बनाई जा रही है, क्या वो रणनीति कारगर साबित होती है या नहीं होती है? क्या उसमें सफलता हासिल करते हैं या नहीं कर पाते? आप कैसे देखते हैं इस पूरी रणनीति को, कांग्रेस की पार्टी को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।